इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग मटेरियल। उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको इनमें से अगर आप कोई भी एक चूज़ करते हो, कोई भी एक टाइप का मटेरियल चूज़ करते हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। ये एक कंडीशन है, अदरवाइज नथिंग। कोई और मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, बट इस 3 टाइप के है ना मटेरियल को, कोई भी इनमें से एक को एक प्रॉपरली आप फॉलो कर लो एटलीस्ट फॉर अ मंथ। So this is Japneet. Welcome back to my channel. I hope you guys are good. Before getting started, here's one question that I want to ask. आप उसका आंसर comment section में दे सकते हो। जिसका आंसर बेस्ट रहा उसका नेम कम्युनिटी बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखोगे। ऑफ कोर्स कनाडा के बारे में मेंशन नहीं करना, कुछ अच्छा करो कि हाँ, जैसे कि हाँ आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, राइट। तो आप कुछ भी इनमें से आप यूज कर सकते हो, अपना खुद का भी आंसर दे सकते हो, राइट। द फर्स्ट थिंग इज रीडिंग टेस्ट। सिर्फ आप एक रीडिंग टेस्ट सॉल्व करके भी अच्छा स्कोर ले पाओगे, बट डिपेंड करेगा कि कैसे। वो आपको मैं बताऊंगा कि अप्रोप्रिएटली आप उसको कैसे रीड आउट कर सकते हो एंड एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हो कि आपका बेनिफिट हो। देखो, दिन में आप एक रीडिंग सॉल्व करते हो, ठीक है, 1 आवर लगा दिया। 1 आवर के बाद आप अपना स्कोर देख लो कि कितना स्कोर आया, 34, 24, जितना भी आया है। आफ्टर दैट यू हैव टू रीड ऑल दोज पैसेजेस अगेन। सबको एक बार फिर से रीड आउट करो एंड उनको अंडरस्टैंड करो कि हाँ हर पैसेज में किस चीज़ की बात की है। एक पैसेज रीड कर लिया, जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं या गलत है उनको दोबारा से देखो एंड अभी फाइंड आउट करो, है ना, बिना टाइम लिमिट के ट्राई करो कि हाँ उसका आंसर आपको मिल जाए। इसके अलावा क्या है, आप टाइम लिमिट को भी कम कर सकते हो। जैसे पहले 60 मिनट्स हैं, आफ्टर दैट 55, है ना, लाइक फॉर 1 वीक, है ना, यू कैन गो फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए आप ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक क्या कर सकते, थोड़ा सा कम कर दो, लाइक 57 मिनट्स। एंड देन थर्ड वीक में जैसे 55 मिनट्स, एंड फोर्थ वीक में ट्राई करो 50 मिनट्स में। ठीक है, तो ये एक मंथ के लिए आप ये चीज़ ट्राई करो। मेरे कहने पर ये ट्राई करके देखो। मेरे स्टूडेंट्स के जब स्कोर आ सकते हैं तो आपके क्यों नहीं आ सकते, राइट। तो आप ये चीज़ प्लीज़ इस पे फोकस करो। अगर आप थोड़ी सी और प्रेपरेशन बढ़ाना चाहते हो, एक मंथ में ही अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो, तो आप 2 रीडिंग भी कर सकते हो दिन में, है ना, अलग अलग टाइम स्पेन पे। ऐसे नहीं बोल रहा कि इकट्ठे मॉर्निंग में कर ली एक इवनिंग में कर ली, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग इज द की। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक बार आप अपनी स्कोरिंग कर लो आफ्टर 1 आवर, देन उसके बाद आप देखो कि हाँ यार खुद से ट्राई करो कि जो जो क्वेश्चन आपके गलत हैं उसके आंसर क्या हो सकते हैं। जितना मर्जी टाइम लो, बट हाँ ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। एंड इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको ट्रैप्स पता लगते हैं कि कौन कौन से ट्रैप्स जो हैं जाल बिछाए होते हैं रीडिंग में, किस किस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या फिर क्लॉजेस वगैरह यूज़ करे होते हैं। तो आप सबसे क्या हो जाएंगे कि हाँ सब आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसे करके ट्रैप्स आएंगे ही आएंगे। तो आपके 2 या 3 जो नंबर है उनका फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज नॉवेल्स। तो नॉवेल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं रीडिंग के मुकाबले, जैसे रीडिंग काफ़ी बोरिंग होती है। तो इसीलिए क्या है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस पे। इसके 2 बेनिफिट ये हैं कि एक तो आपको डिफरेंट फील्ड्स की जो है नॉलेज गेन होगी। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, ये इंटरेस्टिंग है तो आपका मन भी लगा रहेगा। बट हाँ, अगर मन लगा रहा, ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, तो आपको एटलीस्ट आपकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, मिड पॉइंट में मैं कहाँ पे हूँ, इस चीज़ की बात कहाँ पे की गई है, और इस पर्टिकुलर सीन की जो बात है वो किस पेज पे की गई है। ठीक है, तो नॉवेल्स जैसे मैंने बताया है कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आप मटेरियल के तौर पे आप चूज़ कर सकते हो। बट वही है, थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ाना पड़ेगा आपको। 2-2 घंटे तो एटलीस्ट आपको लगाने पड़ेंगे इस पे। नॉवेल्स हो गए या फिर आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना बेटर है। 2 आवर्स तो मस्ट है, और दिन में अगर आप 2 बार करते हो तो और भी बेटर है। थर्ड जो टाइप है दैट इज न्यूज़पेपर। हाँ, तो न्यूज़पेपर की बात कर ही रहे हैं तो कैसे रीड आउट करना है वो भी बता देता हूँ। एक चीज़ मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो एंड तक ज़रूर वीडियो देखना। तो न्यूज़पेपर का क्या है कि स्टार्टिंग में आप एटलीस्ट 1 पेज, है ना, जो जिसमें एडवर्टीजमेंट कम हो वो देखना है। ठीक है, 1 पेज आप पूरा रीड आउट करो। और हाँ, अंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने बताया है, अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। शुरू से लेके एंड तक आप उसको रीड करो, बट हाँ पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आपको नहीं पता, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर मोबाइल फोन, इंटरनेट से आप हेल्प लो, मीनिंग ढूंढो, उसको लिख सकते हो कहीं पे तो और बेटर है। अगर नहीं तो नो प्रॉब्लम। तो मीनिंग आप ढूंढ के आप उसको प्रॉपरली रीड करो। आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पेज में इस चीज़ की बात करी गई है,
किस पर्टिकुलर थिंग की बात कहाँ पे करी गई है। मेन जो चीज़ है देखो दो होती हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड आपको करना है, ठीक है, कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना है। एक वीक आप चलो एक पेज करो, नेक्स्ट वीक आप 2 पेजेस कर लो, ठीक है, 2 पेज पे आप करो। काफ़ी देखो थोड़ा सा टफ है, बट अगर वही चीज़ है मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तभी बेनिफिट है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे, जैसे मुझे काफ़ी बार कॉल्स भी आते हैं स्टूडेंट्स के, है ना, मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी ये चीज़ कहते हैं कि सर ऐसे करके मैंने 2 दिन पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो आप पढ़ो मत, ठीक है। तो स्टडी इज़ मस्ट, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता रीडिंग का, ठीक है। कुछ टिप्स हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट वही चीज़ है वो तभी वर्क करती हैं जब आप खुद वर्क करते हो। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, स्टेमिना है, बैठने की सिटिंग है, तभी वो टिप्स और ट्रिक्स वर्क करती हैं। तो मैक्सिमम आप 3 पेज तक कर लो, उससे आपका सोल्यूशन निकल आएगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। उतनी तो आपकी प्रेपरेशन रहेगी। एक स्टोरी मैं पहले भी बताता था, अभी भी बताऊंगा। एक स्टूडेंट था मेरा काफ़ी टाइम पहले, सुनील शेरावत, एंड उसके काफ़ी बढ़िया स्कोर आया था रीडिंग में 7, ठीक है। उसका रीज़न यही था कि वो सेकंड क्लास से न्यूज़पेपर कर रहा था, चाहे कि वो हिंदी था, बट नो वरीज, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट वही है कि हाँ उसका स्टैमिना, उसकी सिटिंग बनी हुई है, और उसका इतना बढ़िया स्कोर आया था रीडिंग में 7। ओके, तो ये जैसे आप बोलते हो ना कि सर लिसनिंग तो हमारे पे है ना, प्रैक्टिस पे है, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर स्कोर आएगा। तो भैया ये चीज़ आप रीडिंग के लिए क्यों नहीं बोलते, रीडिंग के लिए भी तो बोल सकते हो ना। ओके, बट हाँ अगर आप जैसे सेकंड और थर्ड मेथड में से कोई भी आप यूज़ करते हो ना, तो एटलीस्ट 1 रीडिंग टेस्ट अ डे, ये तो आप करो ही करो। एक रीडिंग टेस्ट तो आप सॉल्व करो, उससे वही है जो ट्रैप्स वगैरह होते हैं रीडिंग में वो आपको पता लगते हैं। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। अगर आपको इसका 1% भी क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड शेयर ज़रूर करना प्लीज़। एंड न्यू क्यू कार्ड्स के जो भी सैम्पल्स हैं मैं अपलोड करूँगा, उसके लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।